नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पर मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ उसका नाम आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है ई स्ट्रिप प्लानर लिमिटेड। और पिछले बहुत ही लंबे समय से स्टॉक एक आप कह सकते हैं स्टैग्नेशन में चल रहा है। स्टॉक बहुत लंबा समय बिता रहा है एक चीज़ों के ऊपर। प्लस कंपनी का जो एफआईआईस और डीआईस का जो डेटा है वो जो निकल के आया है वो कहीं हद तक पॉजिटिव दिख रहा है। जी हाँ, पॉजिटिव दिख रहा है। और निवेशक पब्लिक जो होल्डिंग है उसमें चेंज आया है, उसमें गिरावट है। इसके साथ ही साथ जो तमाम जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो अब इस स्टॉक को लेकर के ना, इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के बहुत ही ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा परेशान कह लीजिए या फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। स्टॉक कहीं नहीं गया है। कैसे? मैं आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, ज़रा एक महीने का डेटा दिखाता हूँ आपको। आप देखें स्टॉक 4.5% ज़्यादा का गिरा ही गिरा है। पिछले 6 महीने बताऊँ तो स्टॉक 6 महीने में आप देखोगे तो भाई साहब 2.18 मात्र 88 पैसा ऊपर नीचे किया है। और अगर आप इस वॉलेटिलिटी को हटा भी दोगे ना, ये देखिए, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप देखें स्टॉक जहाँ है लगभग वहीं ट्रेड कर रहा है। तो क्या हमारे सामने आते हैं दो सवाल। क्या Q1 से पहले स्टॉक से आपको निकल जाना चाहिए? मैं आपको रीज़न बताऊंगा। आपको पता होगा हीट वेव एक बहुत बड़ा इशू है। प्लस इसके साथ ही साथ आपको पता है भाई साहब अभी तो मॉनसून शुरू हो गया है, ठीक है। तो क्या इसको देखते हुए हमें इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए और जब नेक्स्ट क्वार्टर से पहले जब थोड़ी बहुत और गिरावट हो जाए तब स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए? ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। यदि आप ई स्ट्रिप प्लानर में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन की बेल को दबा दीजिए। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को अभी से लाइक कर दें ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम में ये औरों को भी रेकमेंड हो जाए। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अब वापस चलते हैं अपने स्टॉक की तरफ। देखिए, आप देखिए एक बार पिछले एक साल में, और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, ये स्टॉक जब 50 के ऊपर गया था, बिटवीन 52 के आसपास, मैंने कहा था अगर शॉर्ट टर्म के अगर आप व्यूअर्स हैं, और देखिए सिर्फ इसमें नहीं, मेरा जो दूसरा चैनल है अमिताभ मिश्रा, आप सर्च करेंगे यूट्यूब में अमिताभ मिश्रा करके तो आपको चैनल दिख जाएगा। उसमें मैंने जब चर्चा की थी स्ट्रिप की तब मैंने भी कहा था उसमें भी कि अगर 52 रुपये के आसपास अगर ये जो मौका मिल रहा है आपको, शॉर्ट टर्म के लिए आए थे या शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी आए थे, आराम से स्टॉक में प्रॉफिट बुक करें और चुपचाप से निकल जाएं। देखें पिछले एक साल में स्टॉक में देखें तो ये जो आप स्पाइक देख रहे हैं 52 के आसपास, 52.70 और एक बार आई थी 51.80, ये दोनों ही से मैंने कहा था कि भाई देखिए ये जो आपको रैली दिख रही है ना इतनी शानदार, ये देखिए ये फिर गिरा फिर ये शानदार, मैं बोला सिर्फ ये एग्जिट का मौका है अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म है, क्योंकि ये जो तेजी थी ये न्यूज़ फ्लो के कारण थी। और प्लस उस समय मैंने कहा था कि वैल्यूएशन जो इतनी एक्सपेंसिव है ना, स्टॉक को यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर ले करके ही नहीं जाएगी, ठीक है। और हुआ वही। उसके बाद आप देखें स्टॉक में गिरावट आई, थोड़ा समय गया और अब वापस से गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये तो हो गई हमारी चर्चा जब स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी आई थी। और इसीलिए न्यूज़ फ्लो के कारण चाहे वो कितनी भी निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमें बहुत ही ज़्यादा, मैं कहता हूँ, डर करके या खुश होकर के उसमें निवेश या उसको बेचना नहीं चाहिए। ओके, अब देखिए ई स्ट्रिप प्लानर में अगर मैं आपको बताऊं, ये 60 इसका जो लेवल है, कई लोगों को यहाँ पे बात कहती है 60 रुपये तक जाएगा, लेकिन इसे 60 तक जाने के लिए इसको वैल्यूएशन, क्योंकि इंटरनेशनल आप किसी भी स्टॉक को देखेंगे जो ट्रैवलिंग स्टॉक है ये उससे सबसे महंगा है। और भाई साहब 60 में आप कैसे जाओगे? मैं ज़रा आपको यहाँ पे अन्य चीज़ें दिखाता हूँ। आप देखें यहाँ पे ये इसका स्टॉक है। स्टॉक की पी कितने में है? 48 की पी में ये ट्रेड कर रहा है आज। इंडस्ट्री की पी कितनी है? 38, यानी इंडस्ट्री की पी से बहुत महंगा है। और ये जो इंडस्ट्री की पी है ना दोस्तों, ये ऑलरेडी थोड़ी महंगी रहती है क्योंकि ये स्टॉक आपको बहुत कह सकते हैं डेट चीप वैल्यूशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। ओके, ROC ROE इट्स गुड। प्रमोटरी होल्डिंग ठीक ठाक है। पिछले समय से प्रमोटर अपनी होल्डिंग घटाई है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके,
पेट्रोसिस स्कोर 4 है, डेट टू इक्विटी ये 0.0 थी तो ज़रूर है, लेकिन अब जो लेटेस्ट डेटा है वो बदल चुका है, आपके साथ उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे ना, ये मोर और लेस 12-13 टाइम्स में है दोस्तों। जी हाँ, 12-13 टाइम्स। मैं कैसे बात कर रहा हूँ, 1 सेकेंड, यहाँ देखिए 12 टाइम्स स्टॉक ट्रेडिंग एट 12 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। आप इतनी महंगी में ट्रेड कर रहे हो, आपके जो डेबिटर डेज हैं वो 170 दिन से बढ़ करके 144 डेज आ गए, यानी आपकी जो पेमेंट है वो लेट हो रही है। हाँ, पिछले कुछ समय से जो सबसे एक अच्छी चीज़ हुई है वो ये है कि भाई साहब स्पाइस जेट में जो पैसा लगाने की बात कह रहे थे ना, ये वो उससे पीछे हट चुके हैं। अब इनका कहना है कि भाई नहीं, हम स्पाइस जेट में जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले थे वो नहीं करेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आप देखें यहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स देखिए, ये मार्च रहा, कहाँ गया आपका मार्च 2023। ये देखिए 117 करोड़ से बढ़ करके आप शानदार 164 करोड़ आ गए हैं। ये जो आप लॉस देख रहे हैं ना, ये वन टाइम कंपनी को जो लॉस हुआ था उसके कारण यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ओके, तो अब अगर मैं आपके साथ आगे बढ़ूँ, यहाँ पे आपके साथ कुछ और अन्य चर्चा करूँ, आपको मैं कुछ आगे लेकर के चलता हूँ। आप देखें यहाँ पे कंपनी का जो बैलेंस शीट है ना, इस बार मार्च में जो अपडेट होकर आई है, आप देखें कंपनी की जो बोरोइंग थी वो 87 करोड़ बढ़ गई थी यहाँ से, वो अब घट करके 19 करोड़ आ गई है। लेकिन जो कंपनी ने लगातार जो कह सकते हैं जो एक्विजिशंस की थी, बहुत ज़्यादा खरीदारी की थी, उसकी जो ये जो आप देख रहे हैं ना, भले आपको देख रहे हो बोरोइंग कम हुई है, उसकी पेमेंट और यहाँ पे जो रिजर्व बढ़ गए हैं वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि प्रमोटर ने अपनी स्टेक है वो सेल की है। जी हाँ, आप देखें यहाँ पे प्रमोटर जहाँ एक समय में 74.90 था, वो अब घट करके 64.30, यानी 10% हिस्सा इन्होंने बेच दिया है। और अच्छा आप कह सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। FIIs में आप देखेंगे तो 1.91 के साथ मार्च क्वार्टर में मे बैक सिक्योरिटीज़ ने थोड़ी पेमेंट अपनी इसमें होल्डिंग बढ़ाई। इसके साथ ही साथ DIIs में एक फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर्स बढ़े हैं। ठीक है, LIC ने 2.17% की इसमें स्टेक बना के रखी हुई है। इसके साथ ही साथ पब्लिक ने अपनी होल्डिंग इसमें घटाई है। कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स ने थोड़ी सी यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। तो भाई जो उन्होंने सेल किया, थोड़ा बहुत FIDs और एक बड़ी आप कह सकते हैं फर्म हाउस ने खरीदा है। तो मुझे ये लगता है स्टॉक यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा ऊपर जाए, इसकी उम्मीद मुझे थोड़ी कम लगती है दोस्तों। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का है, और जो इस बार जो क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, जब कौन सी क्वार्टर के दोस्तों, जून क्वार्टर के जब नंबर्स आएंगे, प्लस जून क्वार्टर के बाद आ सकते हैं, सॉरी अभी मार्च क्वार्टर के नंबर आएंगे, और उसके बाद आप देखेंगे तो जून क्वार्टर के नंबर, मार्च क्वार्टर के नंबर आ चुके, अब यहाँ पे जून क्वार्टर के नंबर आएंगे, उसके बाद आएंगे सितंबर क्वार्टर के नंबर। ठीक है, ये जो 2 क्वार्टर होने वाले हैं ना, ये थोड़े से सबड्यूड होने वाले हैं, क्योंकि इस बार मॉनसून बहुत अच्छा होने की बात चली जा रही है, और जून में जिस प्रकार की हीट वेव आई थी उसने ट्रैवलिंग में थोड़ा इशू किया होगा। तो ये 2 क्वार्टर शायद आपको परेशान करे, लेकिन ये जो भी गिरावट होगी ये लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है इस मैटर पे अच्छा होगा। और 35 रुपये, देखिए 40 तो एक सबसे बड़ा एक सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर ये टूटता है देन 38 के आसपास एक सपोर्ट है। मुझे ऐसा लगता है 35 के आसपास ई स्ट्रिप आपको एक काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देगा दोस्तों। ठीक है, तो ईस्ट में ट्रिप को लेकर के जो भी निवेशक है, रिटेल निवेशक, अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म है तो ये आपको कोई बहुत अच्छा रिटर्न दे ऐसा नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, और बिटवीन 35 to 38 ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।